Smart Sound. ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान जो हैं पास्टर डेविड आसी साहब जो कि हेल्पिंग हैंड चर्च के फाउंडर और चेयरमैन हैं, आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। जगह ब जगह खुदावंद अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इनका एक बड़ा नेटवर्क जो है वो पास्टर्स की सूरत में, एल्डर्स की सूरत में और इसी तरह चर्चेज़ जो है वो खुदावंद ने इनको दिए हैं, जिस पे ये खुदावंद के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। खुदावंद ने बहुत ब्लेस किया हुआ है और खुदावंद करिया करिया गांव गांव अपने जलाल बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हमारी ये रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए तो आज यकीनन हमारे लिए ये बड़ी बाइस बरकत बात है कि आज ये खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो हमारे दरमियान शेयर करेंगे। और इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ मिसिज़ रेहाना अरूपा साहिबा जो कि हेल्पिंग हैंड चर्च में जो है वो ख़वातीन के हवाला से खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। खुदावंद जो है वो इनको शाना बशाना पास्टर साहब के जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और दुआ गो हैं तो खुदावंद इन्हें और ज़्यादा बरकत दे ताकि अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए काम करें। इसी तरह हमारे दरमियान पास्टर सफियान पाल साहब जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं हेल्पिंग हैंड चर्च के, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है कि खुदावंद के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो शेयर करते हैं ताकि रूहें जो अबलीस के चुंगल में हैं आज़ाद होकर खुदावंद के गला में शामिल करें। खुदावंद इनको बरकत दे और हम इनको अपने इस सेगमेंट में जो है वो बरकत करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो एल्डर शफीक साहब जो है वो मौजूद हैं जो हमारी ग्रेस टीम का हिस्सा हैं और खुदावंद के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल खुदावंद इनको बतौर एल्डर चर्च में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद इन्हें ब्लेस करे, बरकत दे। और इसी तरह हमारे दरमियान जो हैं वो एल्डर लियास मसीह भट्टी साहब जो कि हांडू गुजरा से हैं और हेल्पिंग हैंड चर्च के जो है वो एल्डर हैं। खुदावंद इनको अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, बड़े जोश जज्बे के साथ कलीसिया में बहुत मतहरक और खुदावंद के काम में जो है वो रावल दस्ते की हैसियत से काम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो इम्तियाज़ मसीह भट्टी साहब जो कि हेल्पिंग हैंड चर्च के ऑफिस सेक्रेटरी हैं और खुदावंद इनको भी जो है वो अपनी बरक़ात से खुदावंद ने नवाजा हुआ है और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हम इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में इनको जो है वो वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं जिनका ईमान तवक्कुल खुदावंद पर है। खुदावंद के घर में जो है वो बड़ी तमदही के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है बतौर एल्डर के खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और खुदावंद इनको बरकत दे रहा है। पिछले दिनों में ये कुछ प्रॉब्लम का शिकार हुए, बीमारी की प्रॉब्लम का शिकार हुए, तो भी खुदावंद ने इनके ईमान के वसीला से इनको उठा खड़ा किया और आगे भी हम दुआ गो हैं कि खुदावंद और ज़्यादा मजबूती इनको देगा और उस सारे इशू से, उस सारी बीमारी से जो है वो रहाई देगा ताकि तंदुरुस्त होकर खुदावंद के ज़िंदा नाम की गवाही देने वाले जो है वो बनेंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान मिसेज़ डीकन जवेद साहिबा जो है वो मौजूद हैं, नरगिस जोस्मीन साहिबा, तो ये प्यारी बहन जो है वो इनको भी खुदावंद ने बड़ी बरकत दी हुई है और वहाँ चर्च में अरबांसपुरा में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो खुदावंद इन्हें बरकत दे और हम इनको भी जो है वो वेलकम करते हैं आज के सेगमेंट में। और इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मिसेज़ आरज़ खोकर साहिबा जो है वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ग्रेस टेलीविज़न का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो करती हैं और मेरे साथ शाना बशाना जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए जो है वो काम करती हैं। तो
खुदावंद इनको भी बरकत दे और ज़्यादा अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में जो है वो बढ़ाए। सो अभी हम सब झुकेंगे, आज के सारे सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद हमारा मददगार हो और खुदावंद जो है वो हमें बरकत दे और आज के सारे सेगमेंट में हमारा हादी और रहनुमा बने। ख़ास तौर पर गेस्ट टेलीविज़न के लिए, प्रेयर टाइम के लिए और जितने भी दूसरे सेगमेंट हैं उनको भी खुदावंद की हजूरी में रखें ताकि खुदावंद और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। सो मैं दावत देता हूँ एल्डर शफीक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। जबकि हम दुआया मीटिंग में बैठे हुए हैं और खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदावंद हमारी दुआ पर कान लगा और आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद जो तेरी मेहरबानी से खुदावंद हमें मिला। हम इस लायक नहीं थे यीशु राजा, तेरी पिदाराना शफ़क़त हुई कि तेरा हाथ हम पर ठहरा रहा। आज की खुदावंद दुआया मीटिंग के लिए खुद राजा और ख़ास कर खुदावंद मैं तमाम चैनल को खुदावंद जो मसीह इदारे में चल रहे हैं खुदावंद तुम सब पर तेरा भारी फजल चाहता हूँ ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जबकि ये तेरे लोग हैं खुदावंद तेरी अंजील की मनादी कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं यीशु राजा। इन चैनलों को खुदावंद बड़ी बरकत है यीशु राजा, अपने खादमों को बड़ी बरकत है यीशु राजा ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु राजा। और इसी तरह खुदावंद मैं भाई आरिफ के लिए जो ग्रेस चैनल चला रहा है यीशु राजा और पूरी दुनिया में खुदावंद वो काम कर रहा है खुदावंद इस चैनल के लिए। और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद तुझे दिन दुगनी रात चुगनी अता कर ताकि तेरे नाम को और जलाल मिले यीशु राजा और तेरी अंजील की मना दिया खुदावंद तेरे कोने कोने पर खुदावंद पहुँचे जमीन पर खुदावंद ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कलाम पेश किया जाना है खुदावंद बखूर की मान यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी मौका है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम रहते हैं और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली जो कलीसियाँ हैं उनके लिए जो है वो हम दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान में जिसमें हम रहते हैं इनके सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए और तमाम जो लेजिस्लेशन अदारे हैं और इसी तरह जो इंतज़ामिया है, पुलिस के अदारे हैं, फ़ौज है, तो इन तमाम को हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और चाहेंगे कि इस मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद जो है वो दहशतगर्दी से महफूज रखे और यहाँ पे जो पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएं उससे मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, खुशहाली की तरफ जो है वो गामजन हो और ताकि इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली कलीसियाँ जो हैं वो बरकत पाएँ। सो हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, सो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक पाक खुदावंद तेरी ही शुक्रगुजारी करते हैं। तूने यहाँ हमें जमा किया ग्रेस टेलीविज़न के ज़रिए से खुदावंद, हम तेरे हजूर में झुकते हैं, आज तुझे धन्यवाद कहते हैं। ऐ पाक खुदावंद तुम्हें हमें इस मुल्क में जिंदा जिंदों को ज़मीन पर रखा हुआ है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार हैं तेरे खादमों के लिए जो यहाँ दुआओं को सुन। हम सब की प्यारे यीशु मदद और फाज कर हम मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरे हजूर में दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के सदर के लिए, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए और सारी कबीने के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। हम दुआ करते हैं फ़ौज के लिए जो खुदावंद सरहदों पर पाक खुदावंद काम करते हैं। पुलिस के लिए दुआ करते हैं पाक खुदावंद खुदा संभाले रखना, पाकिस्तान की मुल्क की तमाम से बचा कर महफूज रखना, हर तरह बगास से बचा कर महफूज रखना। दुआ करते हैं मसीही जितने भी अदारे हैं खुदा उनके लिए दुआ करते हैं
तो उनको संभाले रखना, हर तरह के खतरात से बचा कर महफूज रखना। जितने भी खुदावन पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में खुदावन तेरे खादम दीन है, तूने हर खतरा से बचा कर महफूज रखना। और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। एक ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। जितने भी लोग खुदावन ग्रेस टेलीविजन में काम करते हैं, खासकर भाई आरिफ को जो कि खुदावन इस ग्रेस टेलीविजन का चेयरमैन है, खुदावन उसके लिए, इस घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हम सब के साथ हो। फिर मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावन पाक खुदावन तेरे कभी और मुबारकात को चाहते हैं। ये मुल्क हर खतरा से, परेशानी से, बीमारी से, दुख रोग से खुदावन तुम महफूज रखना। हर तरह की वबा से, कोरोना वायरस की बीमारी से, हर तरह की आने की वबा से खुदावन महफूज रखना। और दुआ करते हैं खुदावन के ए पाक खुदावन कश्मीर के लिए, जो कि खुदावन वो पाक खुदावन जो खतरे में हैं, जो खुदावन पिस रहे हैं, खुदावन उनके लिए और उनके खुदावन यीशु मसीह लोगों के लिए दुआ करते हैं उन्हें अमन और सलामती में ले जाना। और खुदावन पाक यीशु मसीह 24 धारा ए खुदावन कश्मीर आज़ाद हो और उनके पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सके। ए खुदावन तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कलाम में, ख़ास तौर पे हम उस औरत को जो 12 बरस से बीमार थी, उसका ईमान, तवक्कल, भरोसा जो था वो खुदाम पर था कि अगर मैं खुदाम यीशु मसीह का पल्लू ही छू लूँगी तो शफा पा जाऊँगी। तो अपने ईमान के वसीला से जब उसने खुदाम यीशु मसीह का, हालांकि बहुत रश था, बड़ी भीड़ थी, वो गिरी पड़ती थी और यहाँ तक के बहुत प्रॉब्लम मसाइल का शिकार थी, लेकिन उसके अंदर ईमान की जो है वो मजबूती थी और उसने एक मुसम्मम इरादा बनाया था कि मैं खुदाम यीशु मसीह का पल्लू जो है वो ज़रूर छूऊं। और जैसे ही उसने पल्लू छुआ तो वो शिफा पा गई। आज भी यीशु नाम में वही कुदरत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है, जहाँ पे ईमान के साथ, भरोसे के साथ, तवक्कुल के साथ खुदाम का ज़िंदा नाम लिया जाता है। तो इब्लीस जो है वो थरथराता है, कांपता है, बीमारियां जिस्मों को छोड़ जाती हैं। सो अभी हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो हमारे दरमियान प्यारी बहन मिसेज़ रियाना रूपा साहिबा मौजूद हैं। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम बीमारों के लिए जो है वो दुआ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे कुदरत, मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिल और दिल की गहराइयों से। या पाकता मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। या पाकता प्यार के बड़े खुदा, खास करके इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को ये अता किया, हम मिल बैठकर तेरे ही नाम को जलाल इज्जत दे सके। या पाकता हमारा इस वक्त का मिल बैठना तुझे आसमान पर पसंद हो। आसमान जो तेरा अच्छा खुदाना हमेशा तेरे यीशु नाम से खुला हो। या पाक तेरा वादा, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। या पाक नाम प्यार के बड़े खुदा, तूने कहा बहुत के थके माने लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देख खुदा बाप, आज खुदा बाप जितने खुदा बाप बीमारियों में है, खुदा बाप परेशानियों में है, दुखों में है, खुदा बाप सभी का बोझ फिक्र हम सब खादम मिलकर तुझ पे डाल देते हैं। प्यार के बड़े खुदा, अपने लोगों के साथ होना खुदा बाप, गैर कौम में तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा बाप दुआई दरखास्त से तेरे खादम जानते हुए खुदा बाप तेरे लोगों ने दी है, खुदा बाप बेटियों ने, बेटों ने, माँ हमेशा तेरे लिए हमारे लिए खुला रहेगा पाक। और फकत तेरा यीशु नाम खुदा बाप हमारी जिंदगी में जलाल पाए। जब तेरे खुदा बाप खादम तेरे नाम से जाने पहचाने जाते हैं खुदा बाप, और खुदा बाप तेरी खिदमत में उस मुल्कों में तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर जहाँ जरूरत है तेरे कलाम की। यहाँ पाक प्यार के बड़े खुदा, बहुत सारी रूहें हम बचाने वाले बने, बहुत सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे कलाम को दे। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ।
इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मिनॉरिटी के हवाला से और ख़ास तौर पे जो मसीही लोग बसते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम मसाइल का शिकार हैं। हालिया दिनों में ही तबीता गिल जो कि खुदाम की वर्शिपर है और नर्स भी है सोबराज अस्पताल कराची में, तो उन पर जो है वो ज़्यादती हुई और इल्ज़ाम जो है वो लगा। सो खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, उस सारे प्रोसेस से खुदाम ने उसको जो है वो बचाया और आइंदा भी उस सारी फैमिली के लिए उसके लिए जो है वो दुआ करेंगे। बेटी अनम और महम हैं, ये दो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं और उनको भी जो है वो एक फैमिली में वो मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, तो वो भी उन्होंने उन दोनों बेटियों को अगवा किया हुआ है और ज़बरदस्ती उनको तब्दीली मज़हब करवाया और इस तरह से वो भी मामला अदालत में चल रहा है, तो उनके हवाला से भी दुआ की जाए। उस सारी फैमिली को जो है वो खुदाम बरकत दे और उस सारी मुश्किलात से जो है वो निकाले। शेखपुरा से भाई सतार, उनकी सारी फैमिली डिस्टर्ब है, कर्ज में मुब्तला है और नारोवाल में 12-13 ख़ानदान जो कि नस्ल दर नस्ल गुलामी का शिकार हैं। तो उन सारे ख़ानदानों को भी खुदाम की हज़ूरी में रखेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेज़ एग्नर शफीक साहिबा से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 रब्बुल फाज मेहरबान अजीम जलाल के बादशाह, बेशक तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तुझे मुबारक कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए खुदा कदूस तेरे हजूर में झुकते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि तू हमारा झुकना कबूल करता है। आए खुदावन, आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावन, हम तेरे चौकी पर बैठ के तुझे पुकारते हैं। तूने कहा तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा। खुदावन कदूस रब्बुल फाज, आज शाम खुदावन पाक खुदा इस प्रेयर मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर, इनको बरकत दे प्यारे खुदावन जी। अपने कलाम के गहरे गहरे मुकाश पे नायत कर खुदावन, अपने खादमों को खुदावन पाक खुदा आका शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावन पाक खुदा। अरे खुदा कदूस रब्बुल फाज, आज शाम खुदावन पाक खुदा ग्रेस चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन खुदा तो अपने बंदा आरफ जवेद को खुदावन तूने ये शर्फ बख्शा कि वो तेरा चैनल खोल सके और तेरे नाम की गवाही घर घर में दे सके। खुदावंद खुदावन अपने बंदा को बरकत दे खुदावंद। अरे खुदावन खुदा उसके लिए खुदावन इस चैनल को चलाने के लिए बड़े बड़े वसाइल मुहैया कर, जरिए मुहैया कर खुदावन पाक खुदा। अपने लोगों के दिलों को खोल खुदावन, ताकि खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदावन तेरी बुजुर्गी खुदावन हमारी जिंदगियों में अब तक कायम दाम रहे। खुदाए कदूस रब्बुल फाज, आज शाम खुदावन खुदा तेरे बंदे ने जितनी भी दरखास्तें खुदावन खुदा जिन खानदानों पर तशद्दुद हो रहा है, जो खानदान कर्ज की लानत है, जो बेटियां खुदावन अगवा हुई है, जो खुदावन खुदा स्टाफ नर्स पर तबीता पर खुदावन जुल्म और सितम हुआ है, खुदावन तमाम खुदावन खानदानों को, नौजवान बेटियों को खुदावन पाक खुदा जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, खुदावन पाक खुदा तूने कहा मुबारक है वो जो मेरे नाम से सताए जाएंगे। आए खुदावन तो अपने लोगों को मुबारक ठहरा और खुदावन पाक खुदा उनको हर तरह की अब्लीस के कर्ज से, अब्लीस की लानतों से और खुदावन पाक खुदा हर तरह की खुदावन मुश्किल मुसीबत परेशानी से खुदावन आजाद कर, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है हर मुश्किल हर परेशानी यीशु के नाम से जाती रहेगी। खुदावन तेरी फतह चाहते हैं, अब इसको शिकस्त दे खुदावन खुदा, तो अपने लोगों को फतह दे और फतह से बढ़कर खुदावन तो गलबा नाज कर खुदावन पाक खुदा। आज शाम खुदावन हम सब खादम मिलकर खुदावन
खुदा तेरे हजूर में जितनी भी दरख्वास्तें करें, मिन्नतें करें, खुदावन तू हम सब की दुआ पर अपना गान लगाना और आसमान से खुदा हमारी दुआ को सुनकर उसका जवाब देना और अपने लोगों को सुकूनत अनायत करना प्यारे खुदावन, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तू हम तेरी भेड़े हैं खुदावन। तो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है खुदावन, तो अपने लोगों की फिक्र करता है। जब तो आसमान से जमीन पर निगाह करता है तो अपने खुदावन उनको खुदावन ज़ात कर दे, खुदावन अपने लोगों को ज़ात कर दे। यीशु राजा हर तरह तो उनको ज़ात कर खुदावन। आज शाम खुदावन तेरे बंदा के लिए जो खुदावन तेरा जिंदा पाक नाम लिए हुए खुदावन हमारे दरमियान में उतरा है खुदावन, मैं उनके लिए बरकत सलामती चाहती हूँ खुदाए का दोस्त। तो अपने फरिश्तों को हवाएं अपने खादमों को आकाश शोला बनाकर इस्तेमाल करता है खुदाए का दोस्त। अपने खादम को सर से लेकर पाँव के तलवे तक छू ले खुदावन। खुदा बड़ी हिकमत बड़ी दराई से खुदावन उसको से रसूदा कर और अपना कलाम खुदावन, अपना तख्ता हुआ कलाम उनके मुंह में खुदावन डाल, ताकि आज जो भी कलाम खुदा पेश किया जाए खुदा हम सबों की जिंदगी के लिए खुदा 30 गुना 60 गुना 100 गुना खुदा हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो खुदा। तू हमारी जिंदगी में जाना जाए, पहचाना जाए कि तू ही खुदावंद है, हम तेरे लोग हैं, हम चरागाह की भेड़े हैं खुदावंद। आप खुदा ने इस वक्त हमारी दुआ को सुन कबूल कर, तेरे जिंदा जलाली बाबरकत नाम से मांगती हूँ। अभी वक्त है कि हम मुल्क पाकिस्तान में जो बसने वाली कलीसियाएँ हैं उनको खुदा की हजूरी में रखेंगे और तमाम मिशनरी अदारों के लिए दुआ करेंगे, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिशन के लिए जो खुदा के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो काम कर रही हैं और जो वेलफेयर अदारे UCH की सूरत में एजुकेशनल अदारे जो हैं वो चल रहे हैं मिशनरी लोगों के वसीला से, तो उन सब को खुदा की हजूरी में रखेंगे और चाहेंगे कि खुदा उनमें जो ऐसी बिदती बातें जो खुदा के नाम के लिए नुकसानदेह हैं, खुदा के काम के लिए नुकसानदेह हैं, खुदा उन तमाम बिदती बातों को ख़त्म करे ताकि सारे लोग मिलकर खुदा के कलाम से लबरेज होकर खुदा के जोश जज्बे में मसरूर होकर जो है वो खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाएं। सो हमारे दरमियान जो हैं वो एल्डर लियास मुसीबती साहब मौजूद हैं, सो इस सारे पर्पज़ के लिए जो है वो दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप खुदा बेटा और कुदस के नाम में आमीन। कुदूस 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 लश्करों के खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बा मिल कर रहे हैं, हमारा इकट्ठा बैठना तुझे समान पर पसंद आए। बैरोबर के खालक और मालक हम तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता की। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, शुक्र और तज़ीम और सजदे के लायक है। तू भला खुदा है, तू बाबरकत रब है, तू रब्बे जमील अल्फ़ा मैगा इब्तदा इंतहा, आसमानों को झुकाकर ज़मीन पर उतराता है। तेरा वादा है यहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा हो वहाँ पर मैं हाज़िर नाज़िर हूँ। हमारा मान और यकीनन भरोसा है तू यहाँ पर मौजूद है, तेरी मौजूद गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन कि आपने हमें ज़िंदा और कायम रखा है प्यारे खुदावन, कि हम आपका नाम लें हैं प्यारे खुदावन। ए प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन आज सारा दिन के लिए प्यारे खुदावन शुक्रगुजार हुए प्यारे खुदावन कि आपने हमें सांसें दी हैं प्यारे खुदावन। ए प्यारे खुदावन के हम आपका प्यारा नाम ले सके हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन जितने सारे आपके आगे झुके हैं प्यारे खुदावन, एक एक को बर्तनों से माला माल करना है प्यारे खुदावन। जो खादम आपके प्यारे खुदावन जी दूर से आए हैं प्यारे खुदावन जी, इनके लिए दुआ करती हैं प्यारे खुदावन, सफ़र में इनकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावन। जिस तरह सही सलामत इधर पहुँचे उसी तरह सही सलामत प्यारे खुदावन जी ये अपनी मंजिल तक अपने घरों में पहुँचे हैं प्यारे खुदावन जी, इनके साथ होना है प्यारे खुदावन जी।
जिस खादिम के पास प्यारे खुदावन जी आज का कलाम है प्यारे खुदावन, उनकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावन जी। मैं बे औलाद बहनों के लिए ख़ास तौर पर प्यारे खुदावन जी दुआ करती हूँ, जिनके पास औलाद दी है प्यारे खुदावन जी। ऐ प्यारे खुदावन, तू नरीन को औलाद जैसी बरकत देना प्यारे खुदावन, तू नरगस को औलाद जैसी बरकत देना, शाजिया को, बिनिश को है प्यारे खुदावन जी, तंजीला को है प्यारे खुदावन जी, और भी जो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है प्यारे खुदावन, जिनको मैं नहीं जानती हैं प्यारे खुदावन, ये साल उनके लिए खुशियों का साल है प्यारे खुदावन जी। उनको औलाद की जैसी बरकत अता करना प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, जो लोग बेरोजगार हैं प्यारे खुदावन, जिनके पास कोई काम नहीं है प्यारे खुदावन, तो उनको रोजगार मुहैया करना है प्यारे खुदावन जी। गरीबों यतीमों के साथ होना प्यारे खुदावन जी, उनके महाफिज होना है प्यारे खुदावन जी। प्यारे खुदावन जी, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन जी, आज मेरा बेटा सफ़र के लिए जा रहा है प्यारे खुदावन, सफ़र में मेरे बेटे की रहनुमाई करना प्यारे खुदावन जी, आने जाने में उसके साथ होना प्यारे खुदावन जी। आपके पाक फरिश्ते बच्चे के साथ हुए प्यारे खुदावन जी। है प्यारे खुदावन जी, हमारी इस दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। सो हमारे दरमियान जो है वो मिसिस डीकन जवेद साहिबा मौजूद हैं। सो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये याकूब रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाप और उसकी 22वीं आयत जो है यो मरकूम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम बरकत बख्शे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम खुदाम का ज़िंदा पाक कलाम सुने, और बिल्कुल क्योंकि खुदाम का पाक कलाम जो है वो आईना की मानित है, आईना में जब हम अपनी सूरत को, शक्ल को देखते हैं तो आईना हमें बताता है कि हमें क्या ख़राबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं जो उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जब खुदाम का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो पेश किया जाता है, ये हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नक्स हैं, क्या खामियां हैं, क्या गुनाह हैं, क्या ख़ताएँ हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम इस पाक कलाम के आईने में से देखें तो उन तमाम गलतियों को, कोताहियों को निकालें, और जब हम निकालते चले जाएंगे तो हम जो है वो खुदाम के ज़ोर में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदाम की कुर्बत जो है वो हमें नसीब होगी। सो अभी हम सब झुकेंगे पाक कलाम की तैयारी के लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे दरमियान पास्टर सफियान पाल साहब मौजूद हैं, सो वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए इसको अपने सर पर झुकाते हैं, खुदा उनकी हुजूरी का महसूस करेंगे और दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम से बुजुर्ग वफादार खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए बाप तेरा शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद तो ही शुक्रगुजारी और हम सताइश के लायक है, तो ही बुजुर्गी और वडियाई के लायक तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे कलाम मलिक का चौखन बुलंद वाला है, वो भी वो खाक सर का ख्याल करता है। आप खुदा बड़ी आज खाकसारी के साथ तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तो मुबारक है, तो ही इज्जत और जलाल का बादशाह है। खुदा 2 या 3 मेरे नाम पर जमा मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। खुदा तो अपने वाले के मुताबिक जहाँ पर मौजूद है, तेरी प्रेजेंस में खुदा पाक खुदा अपनी मनाजात तेरी हजूरी में रखी, और खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी में खुदा पाक खुदा अपने खुदा पाक दुआओं को मनाजात को रखा, तो खुदा पाक खुदा तूने इनको सुना। तो खुदा पाक खुदा वक्त है कि हम तेरे जिंदा और मोतबर कलाम को सुने। तो खुदा पाक खुदा सुनने वाले कान और रुजू लाने वाला दिल अता करना, ताकि खुदा पाक खुदा तेरे कलाम को सुने और उसको अपने दिल में जगह दे, और तेरे बंदा दाऊद के साथ मिलकर कहें खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बन जाए।
Oh my Lord, your word is settled in the heaven forever. Your word is pure, mighty, powerful. और खुदा पाक खुदा the grass is withered, flower fades, but the word of the Lord will stand forever. और खुदा तेरा कलाम आसमान पर बदर कायम है और खुदा पाक तेरा कलाम नादानों को दराई बख्श देता है खुदा पाक तेरे खादम तेरी बात में तेरी ब्लेसिंग को मांगता खुदा पाक खुदा ये खुदा पाक जब तेरा खादम तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करे तो खुदा पाक खुदा बोलने वाला नहीं बल्कि खुदा तेरा पाक को ऐ खुदा पाक खुदा तेरे कलाम में तो अपने खादमों को आपके शोरों की मानद इस्तेमाल करता है ये खुदा पाक खुदा कलाम तेरे जलाल का सबब ठहरे ये खुदा पाक खुदा हमारा इल्म हमारी सोच हमारी अकल नाकस है लेकिन कामल जब ऊपर से आएगा तो नाकस जाता रहेगा खुदा पाक खुदा आज का कलाम तेरे जलाल का सबब ठहरे और तेरा खादम खुदा पाक खुदा जमीन की इंतहा तक तेरा सच्चा गवाह ठहरे खुदा मैं तेरे बंदा के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ और सारी जमात के लिए खुदा तेरी सलामती को मांगता हूँ खुदा पाक खुदा भाई आरजुल खोकर साहब के लिए खुदा तेरी सलामती को मांगता हूँ तमाम खिदमात के लिए बाप तेरी सलामती चाहता हूँ लोगों के साथ हो खुदा पाक खुदा हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम में ये दुआ मांग कर पा लेता हूँ। अभी हमारे दरमियान पास्टर डेविड आसी साहब जो हेल्पिंग चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं, सो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा उनका ज़िंदा और मौतबर कलाम जो है वो हमारे दरमियान शेयर खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को रेवरेंड डेविड जॉन आसी का सलाम पहुँचे। तो ग्रेस चैनल के लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने प्यारे भाई आरफ जावेद खोखर साहब के लिए जिन्होंने मुझे और मेरे साथ खादमीन को ग्रेस चैनल पर दावत दी कि हम यहाँ आए और खुदा के कलाम से बरकत पाए। मुझे भी बरकत मिलेगी और आप सबों को भी खुदा के कलाम से बरकत मिलेगी। बड़ी खूबसूरत दुआएं की गई और बड़े अच्छे तरीके से पुरतफाक तौर से जब हम यहाँ स्टूडियो में आए तो हमारे प्यारे ब्रदर आरफ जावेद खोखर साहब ने हम सबको वेलकम किया है। सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देंगे और हम कलाम खुदा में से तलावत पाक सुनेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील उसका 4था बाब निकालेंगे। और 4थे बाब में से मैं एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है 4थे बाब में से 43वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसका मौजू है यीशु एक अफसर के बेटे को शिफा देता है, 43 आयत से। और इसकी जो मौजूई आयत होगी वो हम खुदा के कलाम में से 47 आयत और फिर 47 आयत से लेकर 48 आयत तक कलाम खुदा में यूं मरकूम है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहाँ से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वक्त में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर काना गलील में आया जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अव्वलन आका नामदार वाली रहमत मालिक हुनैन खुदावंद यीशु मसीह की,
जो अर्श मौला पर भी है और यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद है। और सानियन फिर से मैं अपने प्यारे भाई आरफ जवेद मसीह खोकर साहब, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान और ग्रेस टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आज इस चैनल पर प्रेयर टाइम सेगमेंट है और आपने देखा है मुख्तलिफ खादमों ने और खादमाओं ने दुआएं की हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दुआएं की हैं और खुदावंद की हुजूरी में दुआओं को रखा है, दुआ या दरख्वास्त से खुदा की हुजूरी में रखी है। तो जो मैंने हवाला पढ़ा है इसमें भी एक दुआ या दरख्वास्त है। एक दुआ या दरख्वास्त है कि एक शख्स जो अफसर है और ओहदे पर फाइज है, लेकिन उसका बेटा बीमार है, खुद वो बादशाह का मुलाजिम है, घर में बेटा बीमार पड़ा है। उसे पता चला खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसके मौजूजात के बारे में, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया और एक दुआ या दरख्वास्त देता है। कहता है, चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श। वो आजिज़ होकर दुआ या दरख्वास्त दे, ए यीशु मेरे घर चल और मेरे बेटे को शिफा बख्श। अब यहां पर हैरानी की बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह उसके घर नहीं है। वो दुआ या दरख्वास्त दे रहा है, चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श और मेरे घर चल। यीशु मसीह उसके घर नहीं जाते और यीशु मसीह उससे शिकायत करते, शिकवा करते हैं कि जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। जब ये कहा, ये जुमला, जब तक तुम अजीब काम और निशान ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे, ये खुदावंद यीशु मसीह ने शिकवे से जुमला कहा उसको। क्या शिकवा आ गया? क्यों यीशु मसीह ने उसके साथ ये शिकवा किया? वो तो दुआ या दरख्वास्त दे रहा है, वो तो कहता है, ऐ यीशु मेरे घर चल और मेरे बेटे को शिफा दे। अब उसकी जो दुआ या दरख्वास्त है उसको अगर हम देखें, इस पर गौर करें, तो वो कहता है, चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श। लिखा है क्योंकि वो मरने को था। और लिखा है यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह का मुलाजिम फिर कहता है खुदावंद यीशु मसीह को, ऐ खुदावंद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। अब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह अलीम कुल है, वो बसीरे कुल है, वो सब जानता है। अब ये जो दुआ या दरख्वास्त है, छोटा सा जुमला इसने कहा, ऐ खुदावंद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। ये है तो दुआ या दरख्वास्त, है तो दुआ, है तो इल्तिजा, है तो मुनाजात, लेकिन इसमें ईमान नहीं है, इसमें ईमान नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओ। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह चाहता है बगैर मौजूदे के मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा माने, मालिक माने और शाफी माने। और यहां पर यह बंदा क्या कह रहा है? मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। भाई इसमें ईमान नहीं है, यह ईमान से खाली जुमला है।
ईमान से खाली जुमला है। क्यों, किस तरह से? जरा गौर कीजिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, मतलब क्या हुआ? अगर मर गया तो कुछ होगा नहीं। मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, यीशु जी मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। उसका ईमान ये नहीं है कि मेरा बेटा मर जाएगा तो ये जिंदा कर देगा। उसका ईमान ये है कि जब तक मेरा बेटा जीता है उस वक्त तक कुछ हो सकता है, अगर वो मर गया तो कुछ हो नहीं सकता। ईमान कामिल नहीं है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते कि उसका ईमान कामिल हो और खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ उसके घर ले जाते और कहते जा तेरा बेटा जीता है, जा तेरा बेटा जीता है। और लिखा है उसने इस बात का यकीन किया और अपने घर चला गया। उसने इस बात का यकीन किया और अपने घर चला गया। भाई यकीन किया है, ईमान अभी भी नहीं लाया। ईमान और यकीन में फर्क है। ईमान और यकीन में फर्क है। यकीन क्या किया है कि इसने पानी को क्या किया था? मैं बनाया था। जब इसने कहा है जा तेरा बेटा जीता है, मैं इस बात पर यकीन करता हूं। ईमान कुछ और, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यकीन क्या है? यकीन ये है कि अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमें पता है बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। पंखा बंद हो जाएगा, पंखा चलेगा। हम पंखे को हाथ नहीं लगाते, स्विच को हाथ लगाते। मतलब क्या हो? हमारा यकीन है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि अगर इस तरह से करेंगे तो पंखा चल पड़ेगा, इस तरह से करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। उसने यकीन किया और अपने घर चला गया। अब जब घर की तरफ जा रहा है, रमा दवा है अपने सफर पर, दुख और कर्ब और गम की हालत में है। कलाम खुदा में लिखा है उसके घर से उसके नौकर उसे रास्ते में मिले। अब नौकर अपने मालिक को देखकर खुशी और खुरमी से उसे बताते हैं मालिक मालिक तेरा बेटा जीता है। ये वही जुमला है जो मेरे और आपके आपका इनामदार खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला। मालिक तेरा बेटा जीता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरा बेटा जीता है। अब उसे फौरन मान लेना चाहिए था, लेकिन अब तहकीक करने लगा। बड़ा अच्छा मुहक्किक है, तहकीक करने लगा। कहने लगा उसे किस वक्त से आराम होने लगा। मुलाजिमों से पूछता है, नौकरों से, कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा। और कलामे खुदा में लिखा है कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। मुलाजिम कहने लगे 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बाप को पता चला, उस बच्चे के बाप को, नौकरों के मालिक को, कि ये मिनोअन मैंने ही वो घड़ी है जब यीशु मसीह ने कहा था जा तेरा बेटा जीता है। और लिखा है जब उसको ये पता चला कि ये तो वो वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला था, जब उसकी ज़बाने मुबारका से निकला था कि तेरा बेटा जीता है। उधर यीशु मसीह ने कहा और उधर घर उसके बेटे को शिफा। हालेलुया। लिखा है फिर वो और उसका घराना खुदावंद यीशु मसीह पर। हालेलुया। वो और उसका सारा घराना खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। खुदावंद यीशु मसीह उसे यही सिखाना चाहते थे कि देख मैंने यहां से कहा है तेरा बेटा जीता है, तो वो जीता है। मौत उसे दबा नहीं सकती, फरिश्ते उसकी रूह को ले जा नहीं सकते, क्योंकि फरिश्ते मेरे ताबे हैं।
मैं ही मालिक हूं, मैं ही खालिक हूं, मैं उसका क्रिएटर हूं। देख लें इस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना। खुदावंद यीशु मसीह किस तरह का ईमान चाहता, सूबेदार जैसा ईमान, जिसको खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते, मैं तेरे घर आता हूं और वो क्या कहता है, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, तू यहां से कह देगा तो मेरा मुलाजिम, मेरा नौकर शिफा पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा और उसका मुलाजिम घर में शिफा पा गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह का ईमान चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, मेरी और आपकी जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में, चर्च की जिंदगी में इस तरह का ईमान, कामिल ईमान हो कि यीशु मसीह जो कह देता है वो चाहता है, वो चाहता है। यीशु मसीह ने जो कहा वो किया। खुदा में यीशु मसीह से बता रहे थे, मैं दूर और नजदीक का खुदा हूं, जमानों मकान की हदूदों के युद्ध से पार मैं जो कहता हूं वो जाता है, वो जाता है। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अभी हम सब झुकेंगे आज के सारे सेशन को, आज की इबादत को, आज के कलाम को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान इम्तियाज़ मसीह भट्टी साहब जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं हेल्पिंग एंड चर्च के, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे और भाई साहब दुआए रबानी और कलमात बरकत से करेंगे। यस हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाबू, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने अपने खादम को खुदा बड़ी बरकत दी, उसने खुदा हम तक खुदा तेरा कलाम पहुंचाया, हम सब ने बड़ी बरकत पाई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे में खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सब ने खुदा सौ गुना फैलाया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो अपने खादम को और बड़ी बरकत देना खुदा हम घटते जाए, खुदा तू बढ़ता जाए, हम छुप जाए, खुदा तू नजर आए। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा तो अपने लोगों को चुन लेता अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ मेहरबान खुदा मैं खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ भाई आरब के लिए, और खुदा के बेटे में तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदा इस टीवी के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं, और खुदा तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। मेहरबान खुदा बड़ी बरकत देना खुदा मंदों के खुदा, ऐ लश्करों के रब जलाल के बादशाह, आसमानों के खुदा, तू अपने वादे के मुताबिक खुदा यहाँ मौजूद है। तेरी हजूरी के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी, क्योंकि तू हमारा रावल चंडावल खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने खुदावंदों के खुदा हमें चारों तरफ से घेरे रखा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद खुदा तू अपने खादम को खुदा बड़ी बरकत देना, और तमाम खादमों ग्राम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा तेरे खादमों के ग्रामों को खुदावंद तू अपना आसमान खोलता है बरकत के लिए, किसी चीज की कमी ना है, क्योंकि खुदावंद तू कमी कमजोरियों को दूर करने आया है। तेरी शुक्रगुजारी कर, और खुदा तेरे नाम से तमाम लानतों को रद्द कर देते हैं खुदा, और बड़ी बरकत देना। जो मांगा तूने दिया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मांग लेते प्यारे यीशु मसीह के नाम। उसी ने हमें ये सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने के कसूरों को माफ किया, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। हमारे बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाकत शाकत आपसे लेके हमेशा तक हम सबों पर, इन झुके हुए सुरों पर, ग्रेस टीवी पर, आलमगीर कलीसिया पर और मुल्क पाकिस्तान पर, अब से लेके हमेशा तक। आमीन। खुदा बाप और बेटे और कुद्दूस के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।